अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बड़ी अहम है और ये ऐसे मौजू पर है जो ना सिर्फ़ आपको सोशल मीडिया पर भी कहीं अवेलेबल नहीं है, बल्कि ये इतनी रिसर्च की मैंने। ये टर्किश जो वेबसाइट्स हैं जो सरकारी तौर पर वो हैं मालूमात फ़राहम करने वाली वेबसाइट जो तुर्की की हैं, उस पे भी ये मालूमात अवेलेबल नहीं है। और किसी एक दोस्त ने कहा, और ये बड़ा अहम मौजू था और बहुत सारे लोगों का भला होगा इससे, बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा। तो मैंने इस पर थारो रिसर्च की। मुझे इस पे वाहिद ये वीडियो है जिसको पब्लिश करने से पहले मुझे बेशुमार इस पर रिसर्च करना पड़ी, क्योंकि मुझे इसकी मालूमात कहीं से भी सही ऑथेंटिक मालूमात जो है वो नहीं फ़राहम हो रही थी। तो इस पर मैंने फिर मुतलका जो इदारे हैं उनसे रब्ता किया और वहाँ से ये मालूमात मैंने हासिल की। और मैं समझता हूँ कि ये मालूमात इंशाअल्लाह बहुत सारे सैकड़ों अफराद को फ़ायदा पहुँचाएंगी और उनको ये ऐसी मालूमात है जो अभी तक उन तक नहीं पहुँच सकी। तो उससे पहले मैं आपको, बहुत सारे लोग मेरी वीडियो में कोविड-19 के बारे में, करंटीन के बारे में पूछ रहे हैं कि जो करंटीन है पाकिस्तान के हवाले से कब ख़त्म हो रहा है। तो जो मैंने पिछली वीडियो में ये बताया था कि असल में टर्किश हुकाम को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बरतानिया से जो कंप्लेंट आई है, जो पाकिस्तानी यहाँ से फ़्लाई कर रहे थे उनके बरतानिया के करंटीना से बचने के लिए, उस कंप्लेंट पर ये सारा हुआ है। और हमारे जो सफारतकार हैं वो सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को इस करंटीना से निकालें किसी तरीके से। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह ईद से पहले पहले कोई खुशखबरी ज़रूर आएगी। और ईद से पहले उम्मीद है, अब एक कभी इम्कान ये हो गया कि जो दी इकोनॉमिस्ट है, बहुत अच्छी उसने ख़बर हेडलाइन के साथ दी है और उसमें उसने पाकिस्तान को दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज़ में रखा है, रैंकिंग दी है कि जिन्होंने कोविड-19 को बड़े खुश असलूबी के साथ और अच्छी मुनज़्ज़म पॉलिसी के साथ हैंडल किया है। और ना सिर्फ कोविड-19 को हैंडल किया बल्कि इकॉनमी को भी इन्होंने स्टेबल रखा। पाकिस्तान उन 3 ममालिक में शामिल है दुनिया के जिनकी इकॉनमी कोविड-19 से बहुत ज़्यादा मुतासिर भी नहीं हुई और इन्होंने कोविड-19 के केसेस भी आइडियल तरीके से कंट्रोल किए हैं। तो ये द इकोनॉमिस्ट की इस रिपोर्ट के बाद, जो कि ये रिपोर्ट टर्किश हुकाम से भी शेयर की गई है और उन्हें बताया गया कि ये देखें पाकिस्तान को अपने करंटीना में डाला हुआ है, जबकि पाकिस्तान दुनिया के 3 उन ममालिक में शामिल है जिन्होंने कोविड-19 को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया है। और हमारे यहाँ केसेस जो है वो बड़े कंट्रोल्ड केसेस हैं और बड़े मुनज़्ज़म तरीके से हम उनको भी कर्टेल कर रहे हैं, उनको भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह बड़ी जल्दी इस बारे में खुशखबरी आएगी। लोग बड़े बेताब हैं, पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं। अब आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। एक दोस्त ने सवाल किया जो मेरे दिल को लगा और मेरे भी वहमो ख्याल में ये सवाल नहीं था। ऑनेस्टली मैं उसे क्रेडिट देता हूँ दोस्त को। उसने सवाल ये किया कि अगर आप तुर्की में सिटीजनशिप लेते हैं, $2.5 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसके बाद इस इन्वेस्टमेंट के बाद क्या आप जो 3 साल के लिए आपने फ्रीज़ करवाई हुई हैं प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी है, 2 हैं, 3 हैं, जो आपने सिटीजनशिप के लिए ख़रीदी और फिर उनको फ्रीज़ करवा दिया ताकि आपको सिटीजनशिप मिल सके, तो क्या उन प्रॉपर्टीज़ पर आप उन्हें मॉर्टगेज करके लोन ले सकते हैं? तो ये सवाल वाकई बड़ा अहम था। बहुत सारे ऐसे अफराद, बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ जो किसी ना किसी तरीके से कोई ले दे के, कोई मिल मिला के अपनी तमाम असासे जमा पूंजी सब इकट्ठा करके $2.5 लाख, $2.25 लाख तक तो चले जाते हैं। लेकिन उनको खौफ ये है, उनको फियर ये है कि वो अगर यहाँ पर प्रॉपर्टी लेके मॉर्टगेज वो उसे फिक्स करवा देंगे, फ्रीज़ करवा देंगे, सिटीजनशिप तो वो ले लेंगे, लेकिन उसके बाद यहाँ करेंगे क्या? उनके पास उसके बाद कोई सरमाया नहीं बचता कि वो यहाँ पर कोई कारोबार कर सके, वो यहाँ पर कोई छोटा मोटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई बिज़नेस शुरू कर सकें या यहाँ पर कोई शॉप रन कर सकें या कोई छोटा मोटा बिज़नेस यहाँ पर कोई ट्रेडिंग कर सकें। उनके पास एक्सपर्टीज़ और स्किल्स होती हैं
लेकिन उनके पास सरमाया नहीं बचता। वो अगर सारा सरमाया प्रॉपर्टी में लगा के उसको फ्रीज करवा देंगे तो फिर उनके रोज़मर्रा अखराजात जो मंथली एक्सपेंसेस हैं सरवाइव करने के लिए, यहाँ रहने के लिए, उसका इंतज़ाम और एहतमाम कैसे होगा, ये सबसे बड़ी परेशानी होती है उन अफराद की जिनके पास सरमाया महदूद होता है। अब उनके लिए एक बड़ी खबर है कि ये मुझे कहीं टर्किश वेबसाइट से, किसी उनकी सरकारी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से भी इस बारे में बहुत ज़्यादा कोई मालूमात नहीं मिली, तो लिहाजा मैं निकल खड़ा हुआ और मैंने मुतल्लिका बैंक्स जो हैं उनसे रजू किया और उनसे पूछा कि क्या फ्रीज़ की हुई प्रॉपर्टी जो कि जिन पर सिटीजनशिप ली हुई है किसी भी फॉरेनर ने, किसी भी मुल्क से आए हुए शख्स ने, तो क्या वो फ्रीज शुदा प्रॉपर्टी मॉर्टगेज करके लोन लिया जा सकता है? तो बड़ी खुशखबरी ये है कि 3 बड़े बैंक जो सरकारी बैंक हैं, इमलाक बैंक, ज़राअत बैंक और वक़फ़ बैंक, और इवन एक प्राइवेट बैंक गारंटी बैंक जो है प्राइवेट, उस पर उनसे भी मैंने इस्तफसार किया, तो चारों बैंक ने इसे कहा कि ये काबिल कबूल है क्योंकि वो प्रॉपर्टी फ्रीज हुई है, उस पर तो कोई अंदेशा भी नहीं है कि वो डिस्पोज ऑफ हो जाएगी, तो उस पर बैंक लोन मॉर्टगेज करके दे सकता है। अब उस पर आप क्या क्या ले सकते हैं? आप उस पर उसे मॉर्टगेज करके उस पर आप एक फर्दर कोई घर ख़रीद के उसको रेंट पर दे सकते हैं। अगर अच्छा रेंट मिल जाए और आपकी सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट हो जाए तो ये एक तरीक़ाकार है। उस पर आप गाड़ी ले सकते हैं, उस पर आप ज़मीन ले सकते हैं, किसी कोई अगर आपने ऐसा एग्रीकल्चर से रिलेटेड बिज़नेस करना है, उस अमाउंट से आप कोई छोटी मोटी फैक्ट्री जो है वो रन कर सकते हैं। तो आप अपनी फ्रीज शुदा प्रॉपर्टी जो है उसको बैंक के पास मॉर्टगेज करवा के उस पर हैंडसम अमाउंट, यानी 80% के करीब अमाउंट आपको बैंक दे देता है उसकी मालियत का। अगर आपने 2,60,000 या 2,65 की डॉलर की अगर आपने प्रॉपर्टीज़ फ्रीज करवाई हुई हैं, इसका मतलब ये है कि तकरीबन 2 लाख के करीब आपको, 2 लाख डॉलर के करीब, 2 लाख डॉलर बहुत बड़ी अमाउंट है यहाँ पर। अगर आपके पास स्किल्स हैं, आपके पास महारत है और आप कारोबार में इंपोर्ट एक्सपोर्ट में या किसी भी कारोबार में आप एक्सपीरियंस रखते हैं, तो आप अपना सरमाया फिक्स करके प्रॉपर्टी में यहाँ पर सिटीजनशिप ले सकते हैं और सिटीजनशिप लेने के बाद आप उस अपने कारोबार को परवान चढ़ाने के लिए उन्हीं फ्रीज शुदा प्रॉपर्टी पर आप लोन ले सकते हैं बैंक में मॉर्टगेज करवा के वही प्रॉपर्टीज। और अब आता है इस पर जो असल सवाल ये कि क्या वहाँ पर अगर आप फ्रीज की हुई प्रॉपर्टीज़ को मॉर्टगेज करते हैं तो आपको यहाँ पर मार्कअप कितना पड़ता है। हमारे पाकिस्तान में या मुख्तलिफ मुल्कों में अगर आप देखें, जॉर्डन में या मिडल ईस्ट में भी अगर देखें, तो सालाना मॉर्टगेज जो इंटरेस्ट और मार्कअप की शरह है वो तय कर ली जाती है। लेकिन यहाँ पर वेरिएबल है, यहाँ पर वेरिएशन है, लेकिन बहुत बड़ी वेरिएशन नहीं है। आजकल के हालात के मुताबिक अगर मैं आपको मॉर्टगेज की अमाउंट बताऊं, तो आप अपनी प्रॉपर्टी को, फ्रीज की हुई प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज अगर करेंगे तो आपको 7 से 8% मार्कअप इंटरेस्ट रेट पड़ेगा। और ये जो मार्कअप और इंटरेस्ट रेट है, कोविड-19 के पिछले दिनों में जब बहुत ज़्यादा पेंडेमिक फैला था और लॉकडाउन हुआ था पूरी दुनिया में, तो ये 0% पर भी मार्कअप किया था हुकूमत ने, लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए कि वो इस तरह के, ख़ास तौर पर उस वक्त क्योंकि बैरूनी मुल्क से परवाज़ें बंद हो गई थी और जो इनका बहुत बड़ा रियल स्टेट सेक्टर है वो कोलैप्स करने जा रहा था, तो हुकूमत ने उनकी रियल स्टेट सेक्टर को सहारा देने के लिए 0 मार्कअप इंटरेस्ट रेट किया था और लोकल लोगों को इनकरेज किया था कि वो लोन लेके प्रॉपर्टीज़ ख़रीदें और उनको रेंट पर दें और सोर्स ऑफ इनकम बनाएं और आने वाले मुस्तकबिल में वो फॉरेनर्स को बेचें। और लोग जब खुल जाएगा लॉकडाउन, और इसी तरह वह लोकल लोगों ने मॉर्टगेज की अपने घर, अपनी जो जायदादें, और 0 मार्कअप पर उन्होंने जो प्रोजेक्ट नए थे, अंडर कंस्ट्रक्शन थे या रेडी टू मूव थे, उनमें उन्होंने अपार्टमेंट्स ख़रीदे। और उन्होंने जैसे ही ये लॉकडाउन खुला, फॉरेनर्स आना शुरू हुए,
तो उन्होंने वो प्रॉपर्टी बेच के ना सिर्फ बहुत ज़्यादा सरमाया कमाया, बहुत ज़्यादा मुनाफा लिया, बल्कि उन्होंने लोन भी रिटर्न किया गवर्नमेंट को और अपना मुनाफा जो है अपनी जेब में डाला। तो इस तरह की पॉलिसीज़ सरकार देती रहती हैं आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए, क्योंकि जिन्होंने फ्रीज़ करवाई हुई प्रॉपर्टीज़ वो क्योंकि टर्किश सिटीज़न होते हैं, उनको सिटीज़नशिप मिल चुकी होती है उन्हीं प्रॉपर्टी फ्रीज़ करने की बुनियाद पर। तो जो टर्किश सिटीज़न को गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती है इस तरह की पॉलिसीज़ के ज़रिए, वही पॉलिसी उन पर भी एप्लीकेबल होती है क्योंकि वो टर्किश सिटीज़न ही होते हैं। अब मैं आपको बताऊं, बड़ा अगर आपके पास स्किल नहीं है, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट की महारत नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है और आपको बहुत ज़्यादा तजर्बा नहीं है बहुत सारे कारोबार करने का, तो आप ये चाहते हैं कि आप सिटीज़नशिप लें और आप उसके बाद ये जो है मॉर्टगेज करवा के आप एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम डेवलप कर लें जो सोर्स ऑफ इनकम आपके 3 साल की लिविंग भी बड़ी आसानी से गुजार दे और आपको कोई दिक्कत भी ना हो और आपको मुनाफा भी आपका बढ़ता रहे। तो मैं एक सादा सा एक हल बताता हूँ आपको। अगर आप थोड़ी सी दानिशमंदी और अक्लमंदी के साथ यहाँ सरमायाकारी करें तो ये मॉर्टगेज के इफ्स जो आपको लोन मिलेगा, आप अंडर कंस्ट्रक्शन आइडियल जगह वाले प्रोजेक्ट्स पर आप अपार्टमेंट लें और वो अपार्टमेंट साल 1.5 साल के लिए आप लेके छोड़ दें। मैं आपको गारंटी देता हूं कि ऐसे ऐसे एरियाज हैं जिनमें साल 1.5 साल में ये 2 गुना कीमत पर हो जाएंगे। जब आप टर्किश सिटीजन होते हैं तो आपकी जो प्रॉपर्टी जो आप बेचते हैं फर्दर, वो भी सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल होती है। तो जब आप साल 1.5 साल बाद वो प्रॉपर्टी बेचेंगे और अगर आप डबल कीमत पर बेचेंगे, लेट्स सपोज के 1.5 साल में वो डबल हुई है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ी, तो मैं आपको ये यकीन दिलवाता हूँ कि आपने लोन क्योंकि लीरा में लिया हुआ है, आपका सेल परचेज भी लीरा में है, डॉलर का इम्पैक्ट उस पर नहीं पड़ेगा। आप अगर डबल पे भी चले जाते हैं और लीरा वीक भी होता है, आपने डॉलर में कन्वर्ट नहीं करना, अपने बैंक को भी लीरा में ही लोन रिटर्न करना है, तो आपको डॉलर का और लीरा का जो फ्लक्चुएशन का इम्पैक्ट वो आप पर नहीं पड़ेगा। मैं आपको यकीन दिलवाता हूँ कि अगर आपने 1.5-2 लाख डॉलर प्रॉपर्टी मॉर्टगेज करके अगर आपने लोन लेके 2-3 प्रॉपर्टीज़ अगर आपने ली हों और अंडर कंस्ट्रक्शन, और वो जब रेडी टू मूव हो जाएं उस वक्त आप बेचें, तो ना सिर्फ आपके 5 साल के एक्सपेंसेस निकल जाएंगे, बल्कि आप वो जो लोन है वो भी आप रिटर्न करके पीसफुली अपनी ज़िंदगी यहाँ पर गुजार सकते हैं। तो ये कि ऐसा आइडिया मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ जो शायद आज तक किसी ने भी आपसे शेयर नहीं किया, कि अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है बिज़नेस का, आप बिज़नेस नहीं करना जानते, आप अपनी ही फ्रीज शुदा प्रॉपर्टी से फर्दर सरमायाकारी करके आप अपना मुनाफा बढ़ा के ना सिर्फ अपना लोन रिटर्न कर सकते हैं, बल्कि अपने यहाँ पर लिविंग एक्सपेंस भी शाहाना तरीके से मैनेज कर सकते हैं और ज़िंदगी बड़ी आसाइशों के साथ गुजार सकते हैं। बहुत शुक्रिया।